मोहतरम भाइयों, ये हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फरमान कुरान करीम से हट के आता है, ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हमें पता चलता है, लेकिन उसे हदीस कुदसी कहते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है उसे हदीस नबवी कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम, तअज्जब है इस शख्स पर जो मौत पर यकीन रखता है फिर भी खुश रहता है। जो मौत पर यकीन रखता है फिर भी वो खुश रहता है। तअज्जब है इस पर जो हिसाब व किताब पर यकीन रखता है फिर भी माल जमा करने में मसरूफ़ है। मेरे अल्लाह फरमाते हैं तअज्जब है इस पर जो कब्र पर यकीन रखने के बावजूद हंसता है, यानी कब्र पर यकीन है कि मैंने मरना है, तंगो तारीक एक मेरा कमरा बनेगा, उस कब्र को भी याद रखता है, उस कब्र का भी उसे ख्याल है, फिर भी इसके बावजूद अल्लाह फरमाते हैं वो हंसता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं तअज्जब है इस पर जिसे आखिरत पर यकीन है फिर भी वो पुरसकून है। पुरसकून से मुराद क्या कि ना उसने कभी अल्लाह की बारगाह में अपने आप को झुकाया, ना रातों को रोया, ना अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के गिरिया किया, ना उसने वो जो इस्लाम की वो हुक्म है उनको माना, मज़े से ज़िंदगानी गुजार रहा है। तो ऐसे इंसान पे अल्लाह फरमाते हैं तअज्जब है ऐसे इस शख्स पर जिसे आखिरत पर यकीन भी है फिर भी पुरसकून है। तअज्जब है इस पर जो दुनिया की हकीकत को जानता है और उसके ज़वाल पर यकीन रखता है फिर भी इस पर मुतमिन है, यानी जिसे ये पता है कि आखिर दुनिया ने फना होना है, ये इसने ख़त्म होना है, फिर भी वो मुतमिन है। नहीं नमाज पढ़ रहा, नहीं रोज़ा रख रहा, नहीं कुरान की तिलावत कर रहा, नहीं अल्लाह के रसूल के फरमान को मान रहा, नहीं रब करीम के फरमान को मान रहा, तो मेरा रब फरमाता है तअज्जब ऐसे इंसान पे। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाते हैं तअज्जब है इस पर जो गुफ्तगू तो आलमों जैसी करता है लेकिन इसका दिल जाहलों जैसा है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 4 दिन किसी मौलवी के पास बैठे तकरीरों का रट्टा लगाया, कोई जो भी ज़ईफ़ हो वो उसको क्या कहते हैं मुनक़ते हो, मरदूद हो, किसी किस्म की हदीस भी हो, मौदू हो, उसको ये इल्म ना हो कि ये हदीस जो है इसके औसाफ क्या हैं, हदीस जो है इसकी सनद क्या है, लेकिन लोगों को बातें करता रहे लेकिन उसको ये समझ नहीं कि कल मुझे अल्लाह की बारगाह में भी जाना है। तो इस पे भी तअज्जब है कि बात तो वो आलमों जैसी करता है लेकिन इसका दिल जाहलों जैसा है, यानी उसका वो लोगों को तो नसीहत कर रहा है लेकिन खुद उस पे कारबंद नहीं, यानी आलम बाअमल नहीं। आलम तो वो बन गया कुछ किताबें पढ़ने के बाद लेकिन अमल से खाली है, तो अल्लाह फरमाते हैं उस पे भी तअज्जब है। फिर हुक्म होता है कि तअज्जब है शख्स पर जो पानी के जरिए, ये बड़ी बारीक बात है, अगर इंसान की समझ में आ जाए तो इंसान कभी जिंदगी में बुराई के करीब न जाए। तअज्जब है इस शख्स पर जो पानी के जरिए पाकी हासिल करता है मगर इसका दिल आलूदा है। अरे तू पानी से तो अपने आप को चमका लेगा, अपने हाथों को धो लेगा, चेहरे को धो लेगा, जिस्म को धो लेगा, लेकिन अगर तेरा दिल गंदा रहा, तेरे दिल में पलीती रही तो तुझ पे तअज्जब है। फिर हुक्म होता है तअज्जब है इस पर जो लोगों के अयूब तलाश करने में मसरूफ़ रहता है लेकिन अपने अयूब से गाफिल है, यानी जो बंदा दूसरों के ऐब तो ढूंढ रहा है, अपने गिरेबान में कभी झांका ही नहीं कि उनके ऐब मैं देख रहा हूं, मैं अपने ऐबों को क्यों ना देखूं, क्योंकि सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी इस्लाह करे, अपने ऐबों पे नजर डाले, फिर अपने रब से माफी मांगे। तो तअज्जब है इस शख्स पर जो जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे हर अमल से बाखबर है फिर भी इसकी नाफरमानी करता है, यानी जिसे ये पता है कि मेरा रब मेरे हर हाल से बाखबर है, मेरी हर अच्छाई और बुराई से बाखबर है, फिर भी अल्लाह की नाफरमानी करता है। अल्लाह फरमाते हैं तअज्जब है इस इंसान पे। फिर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारो, अल्लाह फरमाते हैं तअज्जब है इस पर जो जानता है कि इसे अकेले मरना है, अकेले कब्र में दाखिल होना है और अकेले ही हिसाब
حساب دینا ہے، پھر بھی وہ لوگوں سے انسیت رکھتا ہے، یعنی اسے پتا ہے میں نے مرنا بھی اکیلے ہے، میں نے حساب و کتاب بھی اکیلے میں دینا ہے، میں نے قبر میں بھی اکیلے جانا ہے، اور میرے پیارے بھائیوں پھر بھی وہ لوگوں سے لگاؤ لگا کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے جس کی بارگاہ میں جانا ہے، جس کو حساب دینا ہے، میں اپنے رب سے لگاؤ لگاؤں۔ اے ابن آدم سن، میرا رب فرماتا ہے ابن آدم سن، میں ہی معبود حقیقی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاص بندے اور رسول ہیں۔ یہ مجموعہ رسائل امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے جو رسائل ہیں ان سے یہ حدیث قدسی لی گئی ہے۔ میرے نبی کے پیارو، بات ہے، تعجب ہے اس انسان پہ جسے پتا ہو کہ اللہ میری ہر بات پہ باخبر ہے، پھر بھی وہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تو ایسے انسان کو اپنے حال پہ، اپنے آپ پہ غور کرنی چاہیے۔ اور پھر جس انسان کو پتا ہو میں نے جب مرنا ہے تو اکیلے مرنا ہے، قبر میں داخل ہونا ہے تو اکیلے داخل ہونا ہے، میں نے جو حساب دینا ہے تو میں نے ہی دینا ہے، پھر بھی وہ توبہ کی طرف نہ جائے تو وہ بندہ کتنا کم عقل ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اپنے رب کے در پہ جھک جاؤ، اپنی جبیں کو جھکا دو، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہا دو۔ اے میرے رب کریم اپنی رحمت سے میری سیاہکاریوں کو رحمت میں بدل دے، اللہ پاک میری سیاہکاریوں کو حسنات میں بدل دے۔ تو میرا رب کریم بڑا ہی کریم ہے، جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو میرا رب اسے معافی ضرور عطا فرماتا ہے۔